नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गई है और ये 5 दिवसीय जो पर्व है इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बताएं कि ये नेम का पर्व माना जाता है। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इस पर्व की धूम इतनी होती है कि विदेश से भी लोग इसे करने बिहार में आते हैं और अन्य जगहों पे जाते हैं। अभी हम हैं सिवान में, जो बिहार का एक प्रमुख जिला है, और यहाँ पे जो प्रमुख घाट है वो है पुलवा घाट। पुलवा घाट, शिवव्रत शाह का मंदिर और तमाम जगहों पे, ये मेरी पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही है, देखिए यहाँ नगर परिषद जोर शोर से काम करा रहा है और यहाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ आते हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग रहते हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके जो इस महापर्व को करते हैं और इस महापर्व में भाग लेते हैं और उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इस पे ध्यान दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन, सिवान के एसपी, डीएम और कई बड़े नेता, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिहारी चौधरी और तमाम नेता यहाँ आकर निरीक्षण कर चुके हैं और उनके दिशा निर्देश पे यहाँ तमाम साफ सफाई के कार्य शुरू हो चुके हैं। इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ तमाम समाजसेवी संस्थाएं और तमाम लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं और शहर के आसपास के जो भी बड़े घाट हैं उसकी सफाई में लग चुके हैं। सिवान में ये तमाम लोग जो हैं इस पर्व के लिए सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि सिवान सिर्फ हिंदू बहुलक क्षेत्र ही नहीं बल्कि मुसलमान समुदाय के लोगों के भी यहाँ काफी संख्या है और वो लोग भी इस महापर्व में अपना सहयोग करते हैं। वो लोग भी अपने स्तर से सफाई और जहाँ जहाँ व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही महान पर्व माना जाता है और इस पर्व को लेकर यहाँ तमाम लोग जो हैं वो आते हैं। यहाँ आपको देख रहे हैं कि देखिए तमाम ये जो लोग हैं अपना अपना छोटा छोटा छठ का घाट बना रहे हैं और ये तमाम लोग यहाँ आके यहाँ पे प्रयास करते हैं कि किसी तरह से किसी की समस्या ना हो और ये समस्या दूर हो जाए। इन तमाम समस्याओं को लेकर हमारे साथ सिवान के बहुत ही खास और समाजसेवी, युवा समाजसेवी कह सकते हैं, जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए खड़े रहते हैं, अनमोल जी हमारे साथ हैं। अनमोल जी, ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है? पिछले साल की अपेक्षा इस बार सफाई की क्या व्यवस्था है? क्या आप लोग कर रहे हैं? प्रशासन ने क्या कर रखा है? क्या चूक हो रही है? ये सब चीजें आपने गौर किया होगा। हम लगातार 7 दिनों से हम घाट पे आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। साफ सफाई के मामले में पिछले साल की अपेक्षा इस बार अच्छी साफ सफाई है, लेकिन जगह का कमी है। जिस जो क्राउड हमारा बढ़ रहा है उसके अनुसार से यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और दीपावली के दिन बाद क्या होता है कि यहाँ पे लोग अपने घरों से मूर्तियां जो विसर्जन करते हैं यहाँ पे फेंक देते हैं, जैसे छठपति माताओं को पाव में गड़ता है। तो आज हम लोग सुबह आकर यहाँ पे जो भी मूर्तियां था, दिया था और कुछ शीशे थे जो कहीं ना कहीं छठपति माताओं को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्होंने नदी में जाकर निकालने का प्रयास किया लोग। और दाहा नदी में बहुत बड़ी समस्या है कि जो नदी की साफ सफाई है सिर्फ हमें घाट का एक ही दिन याद आता है और एक दिन हम लोग लगातार 2-3 मेहनत करते हैं, फिर जैसे ही छठ बीतता है ये आपको नदी नाले के रूप में बदल जाता है। हमें प्रशासन से मांग है कि नदी जो है ये हमारी पहचान है। जब पहचान जिससे जुड़ा होता है तो हमारा समस्या में सबसे ज्यादा दौलत बन जाता है, शोहरत बन जाता है। जब उसका हम ख्याल अच्छे से नहीं रख पाएंगे फिर हमें आने वाला जीव अपने भविष्य। देखिए, बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई। इस नदी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। ये जो नदी है दाहा नदी के रूप में जाना जाता है, इसको बाण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ये गोपालगंज से निकला हुआ है। वहाँ एक बहुत बड़ा चौर है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण के बाण से ये निकला हुआ था। जब राम जी की बारात आ रही थी तो उस समय लोगों को जब प्यास लगी, जब बारातियों को प्यास लगी, तो वहाँ लक्ष्मण ने अपने धनुष मारे और धनुष से तीर मारे थे। तीर मारने के बाद जो उसमें से पानी निकला, वो पानी आज भी निकलता है। बहुत स्वच्छ ये पानी माना जाता था और हमारे पुराने लोग ये भी कहा करते हैं कि एक समय में इसकी स्वच्छता इतनी ज्यादा खास थी कि लोग इससे घर के दाल गलाते थे और घर में खाना का उपयोग किया जाता था। इतना स्वच्छ ये पानी था, लेकिन लोगों ने अपना नाला और बाकी चीजें गंदगी यहाँ फेंकी जाने लगी, इसके चलते गंदगी बढ़ गई है। अनमोल ने एक और बात बताई है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि आसपास जो लोग कूड़ा करकट इसमें फेंक देते हैं, जिससे
छठव्रतियों को परेशानी होती है, उन्होंने साफ भी किया है। अनमोल, एक और सवाल ये है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में ये जो शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है ये नदी, सिर्फ आसपास में ही क्यों आप लोग सफाई करते हैं? क्यों नहीं अगल बगल का जो घाट है जो इस नदी से होकर गुजरा हुआ है? जैसे आपको रेणुआ घाट हुआ, रेणुआ घाट के बगल में ये आपको वहाँ पे जहाँ दाह संस्कार होते हुए उस जगह का घाट हुआ, या फिर यह महादेवा में जो घाट है, इन जगहों की भी सफाई तो जरूरी होती है ना? हमारे एक संरक्षण अभियान, नदी संरक्षण अभियान के तो एक टीम बनी जिसमें रीता मैम जो विद्यावन के प्रिंसिपल है, उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं लोग। बिकॉज हमें लगता है कि 6 महीने से हम लोग जो भी हमारे आसपास नदी है जो दाहा नदी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे लगातार हम लोग सफाई कर, इसमें आराध्या चित्रकला रजनीश भी आया है, बादल भी होते हैं, हमारी टीम है, हम लोग सभी लोग एकजुट होकर, क्योंकि नदी की समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे सिवान वासियों की, पूरे शहर वासियों की समस्या है। तो जैसे जैसे लोगों तक ये सूचना पहुंची कि आप लोग के माध्यम से इसमें और लोग भी लोग जुड़ेंगे, हमें उम्मीद है कि अगर हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जब हम गंदगी कर सकते हैं, साफ भी करना हमारा ही दायित्व होगा और लोगों तक ये सूचना पहुंचाएंगे और नदी को फिर से हम वैसा बनाने का प्रयास करेंगे कि आज भी फिर से दोबारा इस पानी का उपयोग कर हम अपने घर पे। बिल्कुल, एक सही बात इन्होंने बताई है कि प्रयास सामूहिक होना चाहिए, लेकिन इस प्रयास में सबसे ज्यादा अगर कुरीतियां और कुव्यवस्था अगर फैलती है तो नगर पालिका का कुव्यवस्था के कारण होती है। आपको बता दें कि ये हमारे पीछे देखिए, ये सामने जो हमारे वो कूड़े का भंडार दिख रहा है, ये नगर परिषद की कुव्यवस्था का कारण है। दूसरी तरफ इधर एक कूड़े का भंडार दिख रहा है। अपने कैमरा पर्सन कौशल से कहेंगे कि दिखाया उसको कि देखिए कूड़े की जो भंडार है ये नगर परिषद की कुव्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है, और ये कूड़े जो है धीरे धीरे नली को संकीर्ण करते जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने अतिक्रमण तो कर ही रखा है, लेकिन जो गंदगियां दिख रही हैं इसके पीछे का मुख्य रीजन ये है कि नगर परिषद जो करोड़ों रुपए सिर्फ कूड़ा उठाव के लिए खर्च करता है, उसके लिए जमीन भी खरीदी, लेकिन वो जमीन आज तक एक्वायर नहीं हो पाया। वहां कूड़े फेंकने की बात की गई थी, वो भी नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह की नगर परिषद की सबसे बड़ी कुव्यवस्था है कि वो ये जो नदी है जो बाण गंगा के रूप में जानी जाती है, दाह नदी के रूप में जानी जाती है और जाके सरयू नदी में मिल जाती है, ये नदी आज तक साफ नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं कुव्यवस्था नगर परिषद की है और 100% इसकी गंदगी का पूरा अगर जिम्मेदारी किसी को लेना चाहिए तो वो नगर परिषद को लेना चाहिए, और नगर परिषद को ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि अगर गंदगी उसके कारण पहुंची है तो समयानुसार इसको साफ भी कर देना चाहिए। क्योंकि स्वच्छ पानी तो ये निकलता है एक सरोवर से, और उस सरोवर से होते हुए ये नदी के रूप में परिवर्तित होता है और कई गांव और शहरों के बीच से होते हुए ये जाके सरयू नदी में मिल जाता है। तो ये पूरे नदी अगर साफ होती तो आसपास के लोग यहाँ पे आके अपना शाम का और सुबह का समय बिताते हैं, लेकिन गंदगी इतनी है और गंदगी की व्यवस्था इतनी है कि यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से नदी बचाओ अभियान में ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छी पहल है, लेकिन लोक आस्था के इस महापर्व में तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिहार का पर्व ही नहीं रह गया है, बल्कि अब देश विदेशों में भी इस पर्व को काफी नेम के साथ मनाया जा रहा है। तो हमारी ये अपील होगी तमाम सिवान वासियों से, तमाम लोगों से, इस पर्व को मनाएं और स्वच्छता के साथ मनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे याद रख सकें। सिवान से आकाश।